माता पिता इनकी सेवा करना आज भी हमारे सगा समाज के लोगों ने नहीं छोड़ा। यानी उनका उपासक रहा और आज भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा उपासक रहेगा। बड़ा जो का उपासक हमेशा हमारा सगा समाज रहेगा और आज भी है। तब तो आज हम उस संस्कृति को मान रहे हैं, लेकिन मानने के बाद में हमारे लोग कहां भटक गए। आर ग्रंथों को सुन सुन के लटक गए। कैसे लटक गए? उन्होंने ऐसे ही मंच बना बना करके और हमारी सगा समाज को भटका दिया। हमारे सगा समाज के लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगे और उन्होंने कहा कि हम आज से तुम्हारे कौन हो गए, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे हम पूजनीय हो गए, तुम हमें पूजने, हमारी सेवा करने। इस प्रकार से उन्होंने हमारे सगा समाज को भटकाया और अपने आप को भगवान कह दिया। इसलिए हमारे समाज, सगा समाज को गर्व होना चाहिए कि हम सगा समाज के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इसमें सारे लोग भटक गए, लेकिन भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें समझ पाया है तो कोई तुलु सगा समाज में एक ही समाज गोंड ने समझ पाया, लेकिन इसमें एसटी, एससी, ओबीसी के समस्त हरिजन, पिछड़ा वर्ग, ये सारे लोग इसी भूभाग, इसी गोंडमाना के मूल निवासी कहलाए हैं। सब हम एक हैं। हमें भटकाने का कारण और नहीं भटकाने का कारण आर विदेशियों का रहा, जिन्होंने अनेक प्रकार से वर्ण व्यवस्था बना करके और हमें विभाजित कर दिया, जिसके कारण आज हमारी यह छोटी सी समाज तहस नहस हो रही है। नहीं तो आज भी हमारी ताकत बनी होती, लेकिन कुछ लोग अपने आप को गोंडी धर्म संस्कृति से अलग हो गए। लोग कहने लगे कि हम गोंडी संस्कृति को मानने वाले नहीं, हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले। हमारे बीच के लोग हिंदू संस्कृति को मानने लगे और गोंडी संस्कृति को छोड़ दिए और संस्कार कर रहे हैं। विवाह करते हैं तो भूमिका की जरूरत पड़ती है, गोंगो करते हैं तो भूमिका की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ संस्कारों में पंडित की भी जरूरत पड़ती है इनको, जबकि वो पंडित हमारा कोई पुजारी नहीं कहलाता। हमारा कौन पुजारी, कौन भूमिका है? हमारा तो गोंड भूमिका है। हमारे पारमी शेरमी के जो लोग हैं वही हमारे पूजनीय माने जाते हैं, और वो हमारे घर में गोंगो करते हैं तो हमारे पैन शक्ति उनकी गोंगो को स्वीकार कर लेते हैं। और अन्य कोई जाति के गैर धर्म के गुरुओं के द्वारा अगर तुम अपने घर में गोंगो करवाते हो तो हमारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे, तुमको प्रताड़ना देंगे और तुम्हारे घर में परेशानी बनेगी, तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से मेरे सगाजनों, यह बहुत प्राचीन काल की बात है। सामाजिक व्यवस्था, पारमी शेरमी, ये ऊना पूना एक एक घर में जब गोगो पूजा करते हैं तो इससे हमारे देवों को शांति व्यवस्था मिलती है। इस प्रकार से आगे फिर गुरु विक्रम देव कहते हैं कि सुन राजा, जब हमारे पानी कुपार गुरु ने हमारे गोत्र नाते रिश्तेदारी पारमी शेरमी की व्यवस्था किया था तो कैसे किया था? समय और विषम गोत्र के धारी, समय और विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी।
इस प्रकार से और गुरु विक्रम देव राजा वीर साहेब से कहते हैं कि हे राजन, हमारे में जब गुरु कुपारलिंगो धर्म गुरु बना था तो उसने सारी व्यवस्था को बनाया है, जिसने भूमिका हमारा पुजारी मुख्य माना। जो भूमिका होता है वो हमारा गोंडी धर्म का कौन है, पूजा करने वाला। हमारे घर में जब हम गोंगो करवाते तो हमारे गोंडी भूमिका से ही करवाना चाहिए। और यदि भूमिका नहीं मिलता तो हमारा जो पाड़ी रहता है, जैसे कोई 5 देव वाला है तो वो 3 देव वाले 4 देव वाले को ऊना पूना होना चाहिए, या 7 देव वाले 6 देव वालों से ऐसी गोंगो करवा सकते हैं। उनके घर की गोंगो वो कर देंगे तो उनके देवी देवता खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से पारमी शेरमी का जो रिश्ता है तो कहते हैं राजन, वो भी उसी गुरु ने बनाया है। इस प्रकार से राजा वीर साहेब और अतराम जी के साथ में उनकी चर्चा चलती है। ऐसी व्यवस्था के बारे में उन्होंने बता दिया कि हे राजन, अब वो गुरु ने ये व्यवस्था को बनाया था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जब उसका जन्म और उसके अनुसार जो बनाई गई व्यवस्था है उसके बारे में गाथा आपको आगे सुनने मिलेगी, तो उसमें सारी बात आपको सुनने के लिए मिलेगी। साथियों, इस प्रकार से आज की जो गाथा है इसको यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। हमारे में समाप्त नहीं किया जाता, हमारी प्रेम कभी समाप्त नहीं मानी जाती। समाप्त यानी खत्म, अब दोबारा कुछ नहीं होगा। हमारे में विराम माना जाता है, यानी अब यहाँ जाकर के हम आराम कर रहे हैं और हमारी गाथा को यहाँ पर रोका जा रहा है। फिर यहाँ से कल आपको आगे बताया जाएगा, जिसमें बाबा कुपारलिंगो की जन्म गाथा का सार बताया जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनकी माँ कौन, उनके पिता कौन और वह कहाँ का रहने वाला था। इस गाथा को आज यहाँ पर रोका जा रहा, कल पुनः यहीं से इस गाथा को आगे बताया जाएगा। तो सभी जल्दी से जल्दी तैयार होकर के 1 बजे जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि नरसिंहपुर से चल करके आपके बीच में कैमरामैन हमारे बीच आप पहुंचे हैं। आप सारी दुनिया में दिखोगे, अब मैं भी दिखूंगा और आप भी दिखोगे, आपको सारी दुनिया देखेगी। ये YouTube चैनल में डलने वाला है कार्यक्रम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। क्योंकि 2 दिन 3 दिन बाकी बचा है, आज तो 4था दिन खत्म हो गया, कल 5वां दिन, 6वां दिन, 2 दिन तो गाथा होना। अंतिम दिन में तो कुछ नहीं रहता, बस खाओ पियो और चले जाओ। तो गाथा सुनने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, ऐसी आप लोगों से कामना करता हूं। सभी को जय बड़ादो, जय गोडवाना, जय शिवा। और हमारे राजा रानी अपनी थाली में दीपक जला लेंगे और सुबर्णी पाटा करना है, इसलिए सभी तैयार रहेंगे। दीपक जल गया, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति
निवेदन है सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सुमरनी पाठा करने के लिए। और सभी भैया लोग पास में आ जाएं, सुमरनी पाठा करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जानकारी के तहत पता चला है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, तो भोजन करके जाएंगे सभी लोग। बोले प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन का सेवा सेवा चोरई ठाना के फड़ा पेन शक्ति ना सेवा सेवा बुढ़ाल पेन शक्ति ना सेवा सेवा मात पिता गुरु सुमिरन करूं धर चरणों में ध्यान परम शक्ति फड़ा पेन हमारे कर दो दया का दान। तो कंचन थार सजाए के और तोड़ी दिया जला परम शक्ति फड़ा पेन की सुमरन करते हैं शीस नवाज।
झुंडा ले